तो ये है वो कैंडल जिसको अगर हम राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट इस जोन से एक रिजेक्शन लेगा और यहाँ से हमको एंट्री देगा। जस्ट इस ऊपर का हमको ऐसे रखना होता है और जो हमारी लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग की लिक्विडिटी रहेगी वहाँ तक जो है हमको टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मार्केट अगर हम इसको राइट में एक्सटेंड करें तो मार्केट यहाँ से हमको एंट्री दिया, यहाँ से हमको एंट्री दिया, जस्ट इसके ऊपर का रहेगा एसएल और यहाँ तक के हमको इजीली टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो उसके बाद आप उन 90% ट्रेडर की लिस्ट से बाहर निकल जाओगे जो कि हमेशा लॉस करते हैं और उन 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में आ जाओगे। तो इस सीरीज़ का आज है हमारा डे 11, ठीक है, या फिर इसको आप पार्ट 11 बोल सकते हो। इस कोर्स का ये है आज हमारा पार्ट 11, जिसमें हमको बेसिकली ब्लॉक को देखने वाले हैं। एक ब्लॉक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम जो है देखने वाले हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और उसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉल एंड बिग टारगेट किया। अगर हमने कहीं से एंट्री ली है तो हमको कहाँ तक टारगेट रखने हैं, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो वो ये चीज़ बताएगा, ठीक है। रिक्लेम ब्लॉक और जी HTF टू LTF, ठीक है, कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है वो आपको इसमें पार्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक के साथ। तो सबसे पहले हम जो है साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा राइट में कर लेता हूँ पहले। तो ये चीज़ देखो कि सपोज करता है ये एक हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक हमारा सपोर्ट जोन है। मार्केट जो है यहाँ पे इस तरह कुछ आया, मार्केट कुछ इस तरह जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये जब यहाँ से इस तरह रिजेक्शन लेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा और रिजेक्शन लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू ट्रेडर की एंट्री होगी आपकी साइड, ठीक है, न्यू ट्रेडर की एंट्री होगी आपकी साइड। अब क्या होगा, अगर मार्केट जो है इनके ऐसे हिट करता है, ठीक है, इस वाले जो लो है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो अब क्या होगा, जो न्यू ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि जैसे ही वो फोमो में या फिर आके एग्जिट करना चाहेंगे, ठीक है, उनको डर होगा कि ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए और वो सोचेंगे कि मार्केट जो ऊपर आएगा तो हम जो है एग्जिट कर देंगे। और जैसे ही मार्केट जो है इस लेवल तक आएगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आएगा, जितने भी यहाँ पे बाई किए हुए थे, जितने भी यहाँ पे बाई किए हुए थे वो अपना सब कुछ सेल कर देंगे और यहाँ से जो है फिर हमको डाउन साइड जो है मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे बना हुआ है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। अब इसमें मिटिगेशन ब्लॉक होता कौन सा है वो आपको जो है देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मार्केट जो है कुछ पहले ऊपर जा रहा था, ठीक है, पहले मैं राइट वाले का जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्या है, पहले मार्केट जो है जा रहा था हमारा ऊपर, मार्केट जो है पहले ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने होंगे, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो मैं प्रीवियस वाले सारे लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जब मार्केट इस तरह पुल बैक ले रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्या बने होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, उन ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ना करते हुए उसको क्रॉस कर देता है, तो इस स्विंग को फेल कर देता है। वरना मार्केट यहाँ से क्या होता है, नीचे गिरता, लेकिन नीचे ना गिर के इसको क्रॉस कर देता है। तो जब मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है तो यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल होती है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल होगी मार्केट उस पर टैप करेगा और यहाँ से हमारा ऊपर जाएगा। तो इसी कैंडल को, ठीक है, इसी सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल को, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता किसी भी कलर की, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बाइंग वाली कैंडल होगी वो होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक और यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से जो है मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। अब इसके कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट उसको फेल करता है, वहाँ पे वापस मार्केट आता है और ये जो हमारा क्या बन जाता है फिर मिटिगेशन ब्लॉक। और अगर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, अगर यहाँ पे हमारा FVG भी है, ठीक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के साथ अगर हमारा FVG भी प्रेजेंट है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के साथ कोई FVG वगैरह ओवरलैपिंग में हो तो, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट जो हम इसको ट्रेड करने लगे, ठीक है, इसके भी कुछ और रूल्स हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मेन रूल आता है वो आता है हमारा HTF का, ठीक है, HTF मतलब कि हायर टाइम फ्रेम, कि जब भी आप मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड करो या फिर कोई भी चीज़ को ट्रेड करो
उसमें जो है आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड कर रहे हो तो उसके साथ आपको हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, आपको कभी भी लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ जो है मार्केट को एनालाइज नहीं करना होता। आपको सिंपली हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मार्केट को जो है एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश के लिए। अब बेरिश के लिए भी सेम सीन है कि मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, एक स्विंग बनाता है, और जब स्विंग बनाएगा तो यहाँ पे बना होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ना करते हुए उसको फेल कर देगा तो मार्केट फिर से उसी जोन में आएगा और वहाँ से गिरेगा। और इसी ब्लॉक को, ठीक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को जब ये फेल करके दोबारा वहाँ से गिरता है तो इसी को हम बोल देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। तो इसका भी एक जो है मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको पीडीएफ की फॉर्म में सब कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले ब्लॉक की तरफ। तो जो हमारा अगला ब्लॉक है वो है ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक थोड़े सेम से लगते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग जो है कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें सेम जैसा क्या होता है और अलग क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक चलते हैं। पहले हम देखेंगे बेरिश के लिए, उसके बाद हम देखेंगे बुलिश के लिए। तो जब भी हमको मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था कि मार्केट जो है इस तरह कुछ नीचे नीचे आता है, इस तरह नीचे नीचे नीचे, इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें जो है क्या करता है मार्केट सिर्फ लो की लिक्विडिटी लेता है, लो की लिक्विडिटी। लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें पहले हमारे हाई की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, इसमें मार्केट क्या करेगा, पहले इसके हाई की क्या करेगा, लिक्विडिटी को लेकर रखेगा, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिर इसकी लो की लिक्विडिटी लेगा। ये होगी हमारी लो की लिक्विडिटी। पहले मार्केट ने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी को कलेक्ट करा, उसके बाद लो की जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट हुई। लिक्विडिटी क्या होती है, इस पर मैं ऑलरेडी 3 पार्ट जो है कवर कर चुका हूँ। पार्ट नंबर 5, 6, 7 में था, हाँ ये जाके देख लेना, टाइटल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, पहले हाई की लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद लो की लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल होगी, हम उसको मार्क करेंगे क्या, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल होगी यहाँ पे हम उसको मार्क कर लेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो ये होता है, मार्केट फिर क्या करेगा, इस पे टैप करेगा और यहाँ से जो है गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेरिश का सीन। अब एक रूल जो कि सबसे ज़्यादा मेन आता है कि जो ये हमारा लैग बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा लैग है, कौन सा वाला, ये वाला, अरे यार, ठीक है, ये जो हमारा लैग बना हुआ है, अगर इसमें सारी की सारी जो कैंडल है वो हमारी सेम कलर की है, मतलब रेड कलर की अगर हमारी सारी की सारी कैंडल बनी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इसका मीन थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड क्या है, वो प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट मैंने आपको बताया कि जैसे कि हाई से लो अगर हम मार्क करें, ठीक है, तो इसका जो मिडल वाला एरिया होगा, मिडल वाला पॉइंट होगा, मार्केट क्या करेगा, वहाँ से गिरेगा। ठीक है, अगर इसमें सारी की सारी कैंडल हमारी सेम कलर की है तो मार्केट यहाँ से ना गिर के वहाँ तक जाएगा और वहाँ से गिरेगा। तो इसके आपको बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे कि आप जो लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बहुत छोटे एसएल के साथ जो है ट्रेड कर सकते हो, जस्ट इसके ऊपर का एसएल डालोगे और नीचे तक के आपको टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि सारे का सारा जो है सेम कलर का है, मतलब सारी की सारी कैंडल सेम कलर की बनी हुई हैं, तो हम जो है उसका मिडल पार्ट लेंगे और वहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने बुलिश के लिए भी, बुलिश के लिए देख लेते हैं। बुलिश के लिए भी सेम सीन है। अगर मार्केट क्या करता है, पहले लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट पहले लो की लिक्विडिटी ले, उसके बाद जो हाई की लिक्विडिटी को कलेक्ट करे, ये होगी हमारी हाई की लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट क्या करे कि जो यहाँ पे हमारा बना होगा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि लास्ट सबसे ज़्यादा बाइंग कैंडल जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई होगी, हम उसको मार्क कर लेंगे राइट साइड। मार्केट उस पर टैप करेगा और वहाँ से जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मार्केट उस पर टैप करेगा और वहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसको हम बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को, अगर हम इतने पार्ट को देखें तो ये होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन इस कंप्लीट को देखें कि वो पहले हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद लो की लिक्विडिटी ले रहा है, तो वहाँ से होगा हमारा मेन ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जस्ट इसके लो का एसएल डालना होता है और टारगेट लिक्विडिटी अगली वाली। ठीक है, तो अब जो है हम ब्रेकर ब्लॉक की अपनी एंट्री देख लेते हैं, मतलब कोई एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक
और ब्रेकर ब्लॉक जो है अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो जैसे कि मार्केट जो है यहीं पे कुछ है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देखना है, अपना कोई एंट्री सेटअप देखना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारी लो की लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा, ये है हमारी लो की लिक्विडिटी। इस वीक के नीचे जब भी बड़ी बड़ी इस तरह की वीक बनती है तो उसके नीचे हमारी लिक्विडिटी बनी होती है, फिर स्विंग आप इसको बोल सकते हो। तो स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी होती है, इसको मार्क कर लेंगे पहली लिक्विडिटी। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्री ली हुई थी पहले। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और जो फालतू की मैं एंट्री नहीं ली वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें लो की लिक्विडिटी ले ली थी, उसके बाद यहाँ पे ली थी हाई की लिक्विडिटी, जो कि थी ये हो गया हमारी हाई की लिक्विडिटी। उसके बाद हमको क्या देखना था कि जही लो की लिक्विडिटी कलेक्ट हो उसके बाद हाई की लिक्विडिटी ले। उसके बाद हमको मार्क करना है अपना हाईएस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई हुई है। ठीक है, तो सिंपली मार्क कर लो, ये हो गया। ठीक है, मार्केट आया, वहाँ पे टैप करा, जस्ट इसके लो का एसएल, और आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो है ये होगा हमारा मेन पोज। ठीक है, तो पहले लो की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, उसके बाद हमारी हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई। उसके बाद मार्केट जो है मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप करा, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक जिसको हम बोलेंगे, ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करा, और हमको जो है टारगेट देखने को मिले अपनी नेक्स्ट वाली लिक्विडिटी तक। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, इसको लो की लिक्विडिटी कलेक्ट ना हुई, यहाँ पे डायरेक्ट जो है मार्केट इस तरह कुछ जा रहा है। ठीक है, मार्केट जो डायरेक्ट इस तरह ऊपर जा रहा है, तो हम ये हो जाएगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, और ये अगर हम इसको ले लें तो ये होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो अभी जो है और भी ज़्यादा मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे समझ में जाएगा। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे होगा क्योंकि मैंने इसमें हायर तो लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, तो आगे देखो बस। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। इसकी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इसका भी। अब आता है हमारा अगला ब्लॉक, वो है रिजेक्शन ब्लॉक। अब रिजेक्शन ब्लॉक एकदम सिंपल है कि जब भी आपको कुछ हायर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के साथ जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि हमको जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला कि जहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरा हुआ है, वहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी हुई है जिसकी विक बड़ी सी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि जब भी हमारी जो है ऐसी कैंडल बनी हुई है जिसकी विक जो है वो बड़ी सी है, तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे दोबारा जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाएगा। अब इसकी जो संभावना होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन नॉर्मल होती है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ कब होती है, जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी वगैरह देखने को ना मिले। अब एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इधर मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारा मार्केट कुछ इस तरह ऊपर जा रहा था, आईडीएम लिया, बॉस किया, आईडीएम लिया। ठीक है, अब मार्केट क्या करना है, यहाँ पे बॉस के लिए जाना है। सपोज करते हैं हमारा इधर साइड जो है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है, और यहाँ पे अगर हमारी रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, मतलब कि रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है, तो मार्केट उसको टैप करेगा और वहाँ से जो है ऊपर चला जाएगा। ये है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारा यहाँ पे सपोज करते हैं कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है और हमारा रिजेक्शन ब्लॉक प्रेजेंट है, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वहाँ से मार्केट जाएगा, वहाँ पे टैप करेगा और वहाँ से हमारा बहुत तक का जो है टारगेट देखने को मिलेगा। अब देखो बेरिस वाला रिएक्शन ब्लॉक क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो कैंडल है उसकी ऊपर की साइड से नीचे की साइड बड़ी सी विक बनी हुई है। अब इसमें भी जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है वो ये है कि अगर हम इसका मेन थ्रेशोल्ड निकालें, ठीक है, सिर्फ विक का, ठीक है, अगर हम विक का मेन थ्रेशोल्ड निकालें तो मार्केट जो है कभी भी बॉडी क्लोज नहीं करेगा इसके 50% के ऊपर। अगर मार्केट की पहली कैंडल इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है तो हम उस रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ से ऊपर जाती है और रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ जाती है, यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देती है, तो हम उसको जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, इस तरह कुछ कैंडल बने और वहाँ से ऊपर से इस तरह रिजेक्शन देगी, तो इस तरह की कैंडल बनेगी तो हम जो है उसको ट्रेड करेंगे। और अगर वहाँ पे क्या होता है बॉडी इस तरह जो है कुछ क्लोज हो जाती है तो हम उसको जो है ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सेम बुलिश के लिए भी यही सीन है। हमको मार्क कर लेना है इसकी सिर्फ कैंडल क्या विक कैंडल की जो विक है उसको मार्क कर लेना है। मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा।
अगर वो इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता है तो हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड नहीं करने वाले। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जाता है, रिजेक्शन ले लेता है और कुछ ऐसी कैंडल बना देता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह रिजेक्ट करते हुए, तो हम उसको ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजेक्शन ब्लॉक का रूल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कमेंट सेक्शन में, लेकिन उस पर एक पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उस पर एक पासवर्ड लगा हुआ है जो कि है, इसमें बी बड़ा है, LOCK ब्लॉक, और सिंपली ब्लॉक डाल देना, SL भी लगा देना, ठीक है, ब्लॉक्स। अगर आप इसको ब्लॉक्स डालोगे, ठीक है, तो आपका जो पासवर्ड है वो ओपन हो जाएगा, मतलब पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी और आप जो है जाके सारे के सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। अब बात आती है स्मॉल एंड बिग टारगेट की। तो इसका एकदम सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कि अगर हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, जैसे कि ये हमारा आईडीएम है, ठीक है, बस आप इतना समझो, ये आईडीएम वगैरह पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये हो गया हमारा बॉस, कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर हम जो है अपनी एंट्री लेंगे कुछ नीचे से अप ट्रेंड की, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर हम बुलिश की साइड की एंट्री लेंगे, अगर हम बाय करेंगे कि हमको मार्केट ऊपर लेके जाने वाला है, तो हमको अगर यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, तो हम जो है सिंपली बाइंग करेंगे अपनी बॉस तक की, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है और हमको बाइंग देखने को मिल रही है, तो हम जाएंगे अपने मेन वाले टारगेट मतलब कि बॉस की तरफ। लेकिन अगर हमको वहाँ से कोई सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वो जो हम सेलिंग करेंगे वो करेंगे अपने पहले वाले और FVG तक, पहले वाले FVG और ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अगर हमारा मार्केट बुलिश है, तो अगर हमको बुलिश ही ट्रेड देखने को मिल रही है, तो हम अपनी टारगेट लेंगे बॉस तक, और अगर हमको बेरिश जो है ट्रेड देखने को मिला, तो हम जो है अपने टारगेट लेंगे पहले FVG तक, ठीक है। सेम अगर मार्केट जो है हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा IDM, इसको हम मार्क कर लेंगे IDM, और ये हो गया जैसे हमारा बॉस, ठीक है। तो सपोज करता है मार्केट जो हमारा डाउन ट्रेंड में चला हुआ है, तो जितनी भी हमको डाउन साइड की ट्रेड देखने को मिलेंगी यहाँ से लेके, जैसे कि, तो जितनी भी हमको डाउन साइड की ट्रेड देखने को मिलेंगी वो हम कहाँ तक लेंगे, अपने बॉस तक, ठीक है। जितनी भी डाउन साइड की डाउन ट्रेंड में ट्रेड देखने को मिलेंगी वो लेंगे हम अपने बॉस तक। और अगर हमको यहाँ पे बुलिश ट्रेड देखने को मिले, यहाँ से अगर हम सपोज करते हैं बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगी, तो वो लेंगे हम अपने पहले वाले FVG तक, ठीक है। सिंपल रूल है कि अगर डाउन ट्रेंड में हमको बेरिश ट्रेड देखने को मिल रही है, तो वो तो हम लेंगे सिंपली अपने बॉस तक। लेकिन अगर हमको अपोजिट ट्रेंड में, ठीक है, ट्रेड देखने को मिली, तो वो लेंगे हम अपने पहले वाले FVG तक। ये रूल होता है कि हमको टारगेट कब बड़े लेने होते हैं और हमको कब जो है टारगेट छोटे लेने होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले ब्लॉक पे, जो कि है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे समझना, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, जो है ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो, ठीक है। जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होने वाला है, आप जो है उसको कैप्चर कर पाओगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये मार्केट टर्न होता है वो होता है HTF से। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG प्रेजेंट है, जहाँ से हमको डाउन साइड की ट्रेड देखने को मिलेगी, तो अगर यहाँ पे हमारा मार्केट जो रिवर्स होता है यहाँ से, तब हमारे बनते हैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये क्या होते हैं, तो पहले हम जो है बेरिश के लिए देख लेते हैं कि अगर जब भी हमको कुछ ऐसा देखने को मिले कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, और उसके बाद ये MSS करा, मतलब कि प्रीवियस वाले स्विंग को तोड़ा या फिर टैप भी किया, तो इसको हम बोलेंगे MSS, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के होने के बाद आपको जो यहाँ पे ये स्विंग बने हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ये स्विंग बने हुए हैं, इनकी जो सबसे हाई वाली कैंडल होगी, ठीक है, इसमें जो सबसे हाई वाली कैंडल होगी उसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वाली कैंडल होगी उसको आपको मार्क कर लेना है, और वहाँ से आपको सिंपली अपनी एंट्री ले लेनी है। फिर से बताऊंगा, 1 मिनट वेट करो। यहाँ से आपको अपनी एंट्री जो है बना लेनी है, और ये इतना बड़ा क्यों बनना है, जस्ट इसके ऊपर का रहेगा SL, और टारगेट नीचे जो भी लिक्विडिटी बची होगी वहाँ तक के हमको टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट जो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आके ये हमारा MSS कर दिया, या फिर चोक, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर इसको IDM बोलते हैं,
लेकिन जब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद देख रहे हैं कि वो होगा हमारा एमएसएस मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके लेफ्ट साइड के स्विंग होंगे, स्विंग के हाई पे जो हमारी हाईएस्ट वाली कैंडल होगी उसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, उन वाले कैंडल पे टैप करेगा और वहाँ से जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलिश का सीन, मतलब कि बेरिश का सीन। अब देख लेते हैं अपने बुलिश के लिए। बुलिश के लिए भी वही सीन है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। यहाँ पे कोई हमारा HTF था, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट करते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे बना हुआ था, या फिर FVG या फिर कुछ भी जहाँ से आप जो है एंट्री लेने वाले थे ऊपर की साइड की। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस पर टैप करने के बाद MSS करता है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करो बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल होगी जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हुई है, इसको आपको राइट में इस तरह मार्क कर लेना है। मार्केट क्या करेगा, उस पर टैप करेगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो कैंडल होगी लेफ्ट साइड की, यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेना है। मार्केट क्या करेगा, उस पर टैप करेगा और ऊपर जो है चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम एग्जाम्पल पे चलने से पहले एक मेन चीज़ देख लेते हैं। वो कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि भाई HTF और LTF मतलब कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। जैसे कि अगर हमको कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है हायर टाइम फ्रेम के, तो वो जो मैं यूज़ करता हूँ खुद कॉम्बिनेशन, या फिर जो मैक्सिमम पॉपुलर है वो क्या है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो 4 आवर का, तो आप एंट्री लो 15 मिनट पे। अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो 1 आवर का, तो आप एंट्री लो 5 मिनट पे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि HTF मतलब कि हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो 15 मिनट या फिर 30 मिनट का, तो आप एंट्री लो 1 मिनट में। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो हाई टाइम फ्रेम, तो आपको लेनी है सिंपली 15 मिनट पे एंट्री। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 डे और 4 आवर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप जो है 15 मिनट की तरफ जा सकते हो। अगर आप 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो आपको जाना है 5 मिनट की तरफ लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आप 15 मिनट और 30 मिनट यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 मिनट पे चले जाना है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ देखो कि भाई डे हाई और डे लो की लिक्विडिटी अगर आपको ट्रेड करनी है, तो आप जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर उसको ट्रेड करोगे तो आपको 1 मिनट पे ही करना पड़ेगा। लेकिन ये होता है हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हैं सबसे मेन वाले हमारे HTF टू LTF। तो पहले हम जो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अपन को यूज़ करना होता है हाई टाइम फ्रेम का अपनी एंट्री को लेने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बना हुआ है हमारा IDM, तो हम इसको मार्क कर लेंगे अपना IDM। तो IDM मार्क होने वाला हमारा कंफर्म हो जाता है हायर हाई। इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पे किसी नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे फर्स्ट वाले पे टैप करेगा और वहाँ से हमको यहाँ तक के बॉस तक के टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तक हमारे टारगेट जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मार्क कर लिया। अब हमको मार्क करना होता है अपना पहला ऑर्डर ब्लॉक और FVG। तो पहला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये। अब हम जैसे कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर हम इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो ऐसे भी बड़े जाएंगे और टारगेट तो बड़े मिलेंगे, लेकिन थीटा डीके में सारा हमारा प्रॉफिट जो है ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो 4 आवर से हमको कहाँ पे जाना था, सिंपली जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए थे अभी कि 4 आवर से 15 मिनट पे। तो यहाँ पे है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम इसको रिफाइन करें तो रिफाइन करने पे ये कुछ बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि यहाँ से जो है मार्केट हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमको क्या करना था, रिक्लेमेंट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने से पहले सिंपली आपको क्या करना है, अपने MSS फाइंड करने हैं। मार्केट क्या किया, पहले तो MSS क्या होता है वो देखो, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की जगह जो हमारा ये स्विंग का हाई था इसको ब्रेक कर दिया। इसी को बोलते हैं हम अपना MSS। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन नीचे इसका लो क्रॉस करने से पहले मार्केट ने इसका प्रीवियस वाला जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, जिसको हम बोलेंगे अपना MSS। अब MSS हो जाने के बाद हमको मार्क करने होते हैं अपने ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने से पहले, ठीक है। हमको पहले देखना है अपना MSS। अब MSS हो गया, उसके बाद हमको अपने ब्लॉक जो है वो अच्छे से मार्क कर लेने हैं। तो सिंपली लेफ्ट साइड में जो स्विंग के लो पॉइंट होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो आपके स्विंग के लो वाली कैंडल होगी, सिंपली वो हो गए हमारे ब्लॉक। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा एक स्विंग था, नीचे आया ऊपर गया, तो इसमें जो हमारी लास्ट कैंडल है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हुई है वो है ये, ठीक है। इसको मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस स्विंग में देखें, यहाँ पे ये स्विंग नीचे की साइड बना हुआ है, तो इस स्विंग को हम जो है मार्क कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारी कैंडल है वो है ये। अब इस वाले स्विंग को देखें, हमारे यहाँ से नीचे आया हुआ है, तो इसमें जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है वो है ये, ठीक है। अब हम क्या करना है, अपनी एंट्री लेनी है। एंट्री लेने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना राइट को एक्सटेंड करेंगे, अपना पहला वाला ब्लॉक, इसको हमने राइट में एक्सटेंड कर दिया। सिंपली कहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से जस्ट इसके लो का एसएल डाल लो, और टारगेट अपने पहले टारगेट होगा सिंपली बॉस, ठीक है। टारगेट हो गया हमारा बॉस, ये, ठीक है। अब बात करते हैं जो बचे हुए हमारे और ब्लॉक हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी क्या करना होता है कि कभी भी जो है आपको सारी क्वांटिटी एक एंट्री में नहीं डालनी होती, ठीक है। थोड़ा उसको डिवाइड करो कि जब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक बने हुए हैं, तो हमको 3 बार मैक्सिमम एंट्री देखने को मिलेगी, 3 या 4 बार, ठीक है। तो आप जो है अपनी क्वांटिटी को इस तरह डिवाइड कर लो कि आप जो है 3-4 बार उसको डिवाइड कर पाओ। जैसे कि आप 10 लोट से ट्रेड करते हो, क्या करो आप 3-3 लोट से ट्रेड कर लो, 3-3-4 इस तरह, ठीक है। अब सेकंड वाला जो हमारा ब्लॉक था, इसको हम राइट में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको फिर से अपनी एंट्री देखने को मिली, और ये जस्ट इसके लो का एसएल, और टारगेट वही सेम, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको भी राइट में लेके जाएं, ठीक है, तो इसमें राइट में कहाँ पे एंट्री देखने को मिली, यहाँ पे जस्ट इसके लो का एसएल और टारगेट अप साइड के। अब आप जो है ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसे मत करना कि आप जो है पहले सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि जो सारे के सारे ब्लॉक हैं इनको राइट में एक्सटेंड कर लो और सबसे एक साथ एंट्री लेने लगो। नहीं भाई, पहले क्या करो, पहले वाले से एंट्री मिलेगी, उसके बाद जब उसका स्विंग का हाई ब्रेक होगा, ये वाला, ये स्विंग का हाई ब्रेक होगा, उसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्री बनाओ। और नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से बन गई, इस वाले ब्लॉक से, ठीक है, इस वाले ब्लॉक से बन गई। तो अब क्या करो, इसका जो हमारा ये वाला स्विंग था, ये ब्रेक होने दो, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको अपनी थर्ड वाली एंट्री बनानी। थर्ड एंट्री कहाँ से होगी, यहाँ से। तो यहाँ से आपको अपनी थर्ड एंट्री बना लेनी है, जो कि बन चुकी है, ठीक है। और तीनों के सारे टारगेट हमको कहाँ तक के देखने को मिलेंगे, अपने मेन वाले बॉस तक के। इसको हम राइट में कर देते हैं, ये हो गया हमारा मेन वाला बॉस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ये पुल बैक आया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पुल बैक आया हुआ है, तो अगर हम इसको भी वो करेंगे, मतलब कि इसको भी ट्रेड करना चाहें, तो अगर हम इस वाले, ठीक है, ब्लॉक को राइट में एक्सटेंड करेंगे तो इसके नीचे वो बॉडी क्लोज नहीं करेगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर होती है हमारी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक की। इसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, और होता क्या है ये भी जो है मैंने आपको बता दिया। हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने 2 टॉपिक जो है सबसे मेन है वो देख लेते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। तो ये बैंक निफ्टी 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट पे थोड़े हमको जल्दी टारगेट देखने को मिलेंगे, मतलब कि जल्दी ट्रेड देखने को मिलें। तो 2 दिन का जो है मैं आपको ट्रेड का पीछे का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या क्या पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरह मार्केट चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, मार्केट पहले इस तरह नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे तक आया, फिर यहाँ तक ऊपर गया। तो इसमें फिर मार्केट जो है इसका लो ब्रेक करा। अब इसको क्या करना है, लिक्विडिटी को मार्क करना है। ये जो हमारा इसका हाई बना था, मार्केट ने पहले इस वाली लिक्विडिटी को लिया, स्विंग का हाई लिक्विडिटी होता है, इसको लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखने को मिला कि जो हमारा उससे अगला वाला लो है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे अगला वाला जो लो है वो कहाँ पे था, जो था यहाँ पे, ये
इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने जो है कलेक्ट करी, यहाँ पे स्वीप कर दिया। तो ये होगी हमारी पहले इसके हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट, उसके बाद इसके लो की लिक्विडिटी कलेक्ट। अब हमको क्या करना होता है कि जो हमारे यहाँ पे लास्ट वाली सबसे ज़्यादा सेलिंग कैंडल है उसको मार्क कर लेना है, जो कि है कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई सबसे ज़्यादा सेलिंग जिसमें आई हुई है, इसको मार्क कर लो। और जैसे ही मार्केट इस पर लिक्विडिटी को लेने के बाद इस पर दोबारा टैप करेगा, आपको अपनी एंट्री बना लेनी है इसके जस्ट ऊपर का एसएल, ठीक है। और टारगेट जो लेफ्ट साइड में हमारी लिक्विडिटी बची होगी, जो कि ये इसका ये वाला लो। तो ये था हमारा पहला टारगेट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमने लिया अपना किसकी हेल्प से, ब्रेकर ब्लॉक की हेल्प से, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक की हेल्प से, ठीक है। मैं बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते, इसलिए जवान थोड़ी लड़खड़ा रही है, ठीक है। अब देखो ब्रेकर ब्लॉक तो हमारा यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं बैक में। तो आप मार्केट देखो, हमारे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इसका लॉस, ठीक है, क्रॉस करा। तो यहाँ पे ये जो कैंडल जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हुई है वो है ये वाली रेड कैंडल। तो सिंपली क्या करो, इसका इस तरह अच्छे से मार्क करो और एक एंट्री बनती है हमारी। जैसे ही मार्केट इसको टैप करता है यहाँ पे, यहाँ से भी हमको एक एंट्री देखने मिलती है जस्ट इसके हाई का ऐसे। और ये हो गया हमारे टारगेट, ठीक है। ये हो गया हमारे टारगेट। तो यहाँ पे हमको 2 टारगेट में देखने को मिले। अब चलते हैं आगे 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 इसको जूम आउट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है, कोई हमको टारगेट उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा, मेरे को पता है। सिंपली हमारे ऐसे लीट होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी अच्छी खासी लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, जो कि है इस स्विंग की, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बड़ी कैंडल आई हुई है, इसकी लो की लिक्विडिटी, इसकी लो की लिक्विडिटी, इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद ये जो हमारा स्विंग बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये तो क्या है, ये जो हमारा ये वाला स्विंग बना हुआ है, ये इनसाइड बार है क्या, ठीक है। ये तो इसके अंदर है, ये जस्ट इसका क्रॉस हुआ है, ये है पहला स्विंग हमारा, ठीक है। ये होगी हमारी हाई की लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मार्क करना होता था कि यहाँ पे जो हमारी बाइंग कैंडल है, सबसे ज़्यादा बाइंग कैंडल है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो सबसे ज़्यादा बाइंग कैंडल है वो दोनों ही ग्रीन है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी सारी की सारी कैंडल ग्रीन या फिर रेड हो, ब्रेकर ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक में, तो आपको उसका मीन थ्रेशोल्ड लेना होता है। मतलब कि मार्केट का लो से लेके जस्ट इसके स्विंग का हाई मार्क करो, और जो उसकी मिडल लाइन रहेगी, ठीक है, जो इसकी मिडल वाली लाइन रहेगी, इसको मार्क कर लो। मार्केट में हमको यहाँ से एंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपली जैसी मार्केट यहाँ पे एंट्री लो, जो यहाँ पे मेन वाला ब्लॉक था, ठीक है, इसकी लो वाला जो कैंडल थी, इसके नीचे का रहेगा हमारा एसएल और टारगेट। अब देखो मार्केट क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमको टारगेट कैसे लेने होते हैं। तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट जो है चल रहा है हमारा डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में हमको पॉजिटिव ट्रेड मिली है, मतलब कि ऊपर की साइड की ट्रेड मिली है। तो आपको क्या करना है, पहला जो हमारा एफईजी रहेगा वो मार्क कर लेना है। तो अगर हम इस स्विंग में देखें, ये जो हमारा पहला एफईजी ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो उसके बाद जो हमारा पहला एफईजी बचता है वो है ये वाला, जिसके साथ हमारा क्या है, एक और एफईजी है ओवरलैप में, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर, मतलब कि बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट यहाँ तक आया और यहीं से हमारा रिवर्स हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी लेते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट जो है एफवीजी से ही रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्रेड ले रहे हो अपोजिट ट्रेंड में, तो ध्यान रखो कि एफवीजी पे ही उसको जो है एग्जिट कर दो। अब देखो यहाँ पे तो हमको ट्रेड मिला अपने बीपीआर की, मतलब कि बीबी मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक की हेल्प से। अब आपको आगे वाली जो ट्रेड मिले वो मिले मिटिगेशन। अब वो कैसे, देखो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे स्विंग बना हुआ था इसको नीचे की साइड जो है क्रॉस कर दिया। अब हम क्या करना होता है, जो हमारी लास्ट वाली सेलिंग कैंडल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई होती है, उसको मार्क कर लो, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ही मार्केट क्या करता है, वहाँ पे टैप करता है, अपनी एंट्री लो जस्ट इसके ऊपर का एसएल, और हमको जो लेफ़्ट साइड में लिक्विडिटी बची होगी वो है ये वाली, यहाँ तक अपने जो है टारगेट आप जो है रख सकते हो।
ठीक है। उसके बाद हमारे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इसका लो क्रॉस करा, तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे। तो हमको क्या है, फिर से सेलिंग वाली कैंडल मार्क कर लेनी है, जो कि यहाँ पे। फिर से यहाँ से एंट्री लो, जस्ट जो है कैंडल मार्क करिए इसके हाई का SL, और जो हमारी लिक्विडिटी बची हुई है वो होगा हमारा टारगेट। इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको ट्रेड देखने को मिले, चाहे वो BB की हेल्प से हो, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक की हेल्प से, या फिर वो हो मिटिगेशन ब्लॉक की हेल्प से, सब में आपको जो है टारगेट देखने मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है कि ये जो हमारे इक्वल लो है, वही इक्वल लो है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी, ठीक है, इक्वल लो के ऊपर हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, उसके बाद ये होगा हमारा लो, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हुई। उसके बाद हमको मार्क करना होता है कि यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग कैंडल होगी उसको सिंपली कुछ इस तरह मार्क करो। मार्केट जैसे ही उस पर टैप करे अपनी एंट्री बनाओ, जस्ट इसके ऊपर का SL रखो, और जो लेफ्ट साइड में हमारी लिक्विडिटी बची होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो हमारी लिक्विडिटी होगी, अच्छी लिक्विडिटी जिसमें FVG वगैरह प्रेजेंट हो, लिक्विडिटी वाली वीडियो जाके आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा लास्ट FVG, ठीक है, जहाँ को हम अपनी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मार्केट बंद हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि सारे ब्लॉक क्या क्या होते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा मेन था, जो कि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जितने ब्लॉक थे, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक और रिएक्शन और जी रिक्लेमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि, ठीक है, वो सब मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट है, ठीक है, जो भी आपके डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड, वो जो है आप कमेंट कर सकते हो।